मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं संस्कृत की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024। टॉपर सीरीज का मुख्य 3 उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य है कि संस्कृत के उन सभी क्वेश्चंस को कवर करना जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। एंड सेकंड ये है कि अगर कोई प्रश्न पत्र वायरल होता है फिर मॉडल प्रश्न पत्र उनको कवर किया जाएगा। एंड तीसरा बिंदु ये है, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक भेजिए जो किसी कारणवश से कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, एक गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, उनको इस वीडियो को जरूर फैलाइएगा। अमीर और तौदा वाले लोगों को मत भेजिए, लेकिन जो गरीब हैं, जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं, उन तक जरूर शेयर होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, इस मॉडल प्रश्न पत्र में जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है, इसमें वही क्वेश्चंस को डाला गया है जो प्रीवियस ईयर में बैक टू बैक पूछे गए हैं। मतलब होता है ना, जैसे हिंदी का हो गया कि सच्चारी भाग संख्या कितनी होती है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, ये हर साल पूछा आता है। ठीक वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न क्या है एंड क्या होगा सही उत्तर। जिस क्वेश्चंस को मैं बोलूं कि ऐसे अच्छे से कर रहे ना, उसे अच्छे से करके ही जाना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा। एंड हमेशा कहता हूं इंटरफेस मैटर नहीं करता कि आपका प्रश्न पत्र क्या है, मैटर करता है क्वेश्चंस क्या है। निर्देश में कहता है कि सर्व प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। एंड सेकंड नंबर कहता है कि प्रश्न नाम सम्मुखे निर्धारित अंक प्रदत्ता, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा इसके समक्ष दिया गया है। आगे तीसरा नंबर कहता है कि प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा देवेंदी, मतलब प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही देना है। ये निर्देश है, निर्देश आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है उचित विकल्पम चित्तो लिखत, उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। पहला नंबर कहता है कि रामस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। रामस्य जो है वो कौन सी विभक्ति है, तो रामस्य आपका खष्टी विभक्ति हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर द सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। फलानी जो एक शब्द है इसमें से कौन सा वचन है। ऑप्शंस कहता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एकोपि नास्ति, मतलब कोई नहीं। इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सा बहुवचन, इस करेक्ट आंसर। हमारा तीसरा नंबर कहता है अधोलिखितेषु आव्यम नास्ति, इनमें से आव्यय नहीं है। हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है प्रातः, सेकंड कहता है तथा, चौथा कहता है यथा और आपका तीसरा कहता है यथा, चौथा कहता है मार्गा। अव्यय पहचानने की में से कौन सा अव्यय नहीं है, तो प्रातः तथा यथा ये सारे अव्यय हैं, लेकिन मार्गा जो है वो आपका अव्यय नहीं है बल्कि एक संधि है, संज्ञा है। चौथा नंबर कहता है ग्रहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। जो ग्रहात है इसमें से कौन सी विभक्ति है, तो ग्रहात जो शब्द हो जाएगा वो आपका पंचमी विभक्ति होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बा में आपको टिक करना है। पांचवा नंबर कहता है कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। जो कवि का शब्द है उसका द्वितीय विभक्ति रूप क्या हो जाएगा, तो कवि का आपका कविम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बा में टिक करना है। नेक्स्ट अंतिम छठवां नंबर कहता है विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है इव। ठीक है, विद्या माता इव रक्षित में आपका इव जो है वो अव्यय पद है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओके, जो कि 1 नंबर के हैं एंड प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न मिलेगा 6 नंबर का। गमिष्यति इत्यस्मिन् धातु रूपे डैश लकार अस्ति। जो गमिष्यति है वो कौन सा लकार होगा, तो वो होगा लिट लकार, ध्यान रखना लिट लकार। ठीक है, नेक्स्ट कहता है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे डैश वचनम अस्ति। तो गच्छन्तुम जो है वो आपका बहुवचन है, तो यहाँ पर बहुवचन लिखना है। पश्यति इत्यस्मिन् पदे डैश धातु अस्ति। तो पश्यति में आपका दृश्य धातु है, ठीक, तो ये लिखना है। नेक्स्ट कहता है अधिकारा इत्यस्मिन् पदे डैश उपसर्गः अस्ति। तो अधिकारा में अधि हो जाएगा। और भविष्यति इत्यस्मिन् पदे डैश धातु भवति। तो भविष्यत में आपका भू धातु है। और छठवां नंबर कहता है आगच्छत अस्मिन् रूपम डैश काला भवति। तो आगच्छत में आपका भूतकाल है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पूरे के पूरे खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रश्न पत्र को जो आप देख रहे हो यहाँ पर, और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आसानी से चेकआउट कीजिए और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हिंदी का पूरा पेपर टॉपर सीरीज से आया था, वैसे संस्कृत का टेंशन मत लो। बस अभी आज और कल, मतलब जिस दिन आपका पेपर है उतने दिन तक मैं जितने वीडियो डालता हूं सभी को अच्छे से देखना। तीसरा नंबर कहता है
शुद्ध वाक्यम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यम समक्ष ना लिखत। सही वाक्य में आपको आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य में आपको ना लिखना है। पहला नंबर कहता है कि पीताम्बर इत्यस्मिन् पदे बहुब्रीहि समासः भवति। जो पीताम्बर है वो क्या बहुब्रीहि समास है? तो बिल्कुल सत्य कर देना है। पीताम्बर मतलब होता है पीला है जिसका अंबर, अर्थात भगवान विष्णु जी। नेक्स्ट कहता है जगदीशा इत्यस्मिन् पदे स्वर संधि अस्ति। जो जगदीशा है वो क्या स्वर संधि है? तो भाई जगदीशा स्वर संधि नहीं है, ये आपका एक व्यंजन संधि है, इसलिए यहाँ पर आपको ना लिख देना है। आपको पता है संधि कैसे पहचानेंगे? संधि पहचानने के लिए आपको इनका करना पड़ता है विग्रह, विग्रह करके ही पहचान पाएंगे। जैसे जगदीशा को जगत जगत धन ईसा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अतिधन आचारा इत्यस्मिन् संधि अत्याचारा। क्या अतिधन चारा में संधि अत्याचार है? तो बिल्कुल आम हो जाएगा। चौथा नंबर कहता है विसर्गे संधि उदाहरणम मनोहर इति भवति। जो विसर्ग संधि है उसका एग्जाम्पल क्या मनोहर है, ये भी सत्य हो जाएगा। एंड पांचवा नंबर कहता है कि पंचवटी पद जो अव्ययभाव समास है, तो नहीं। पंचवटी का मतलब होता है 5 वृक्षों का समूह या 5 बट्टों का समूह, ये आपका द्विगु समास है, क्योंकि एक अंक आ गया ना 5, और 5 जो है वो है संख्यावाची, इसलिए इसी द्विगु समास में काउंट करेंगे। नेक्स्ट कहता है राजपुरुष इत्यस्मिन् पदे उदाहरण द्वंद्व समास अस्ति। नहीं, राजपुरुष में राजपुरुष का विग्रह होता है राजा का पुरुष, अर्थात ये तत्पुरुष समास है। यहाँ पर द्वंद्व समास बोला है तो द्वंद्व समास का एग्जांपल ये होता है जिसमें माता और पिता, मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद अपने महत्व रखते हैं, जैसे राजा रानी, ठीक है, माता और पिता, चाचा चाची, इस प्रकार से ये द्वंद्व समास